बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए दिन नून लीग के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और मुख्तलिफ लोग नून लीग के अहम लोग नून लीग को छोड़ते जा रहे हैं, जिनमें से एक अहम नाम अब्दुल कादिर बलोच है, जिसकी खबर कुछ दिन पहले आई थी कि उन्होंने वो पार्टी को खैरबाद कहने चाहिए। आज बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि वो नवाज शरीफ को मुकम्मल तौर पर नून लीग को खैरबाद कहने जा रहे हैं। और साथ साथ वो खुद तो गए और साथ बलूचिस्तान में नून लीग के ऊपर एक बहुत बड़ा बम ये गिरा गए कि वो साथ बहुत से नून लीग के अहम लोगों को साथ ले गए और बलूचिस्तान में तकरीबन नून लीग का सफाया कर गए। ये एक बहुत बड़ी खबर। साथ ही साथ सनौला ज़हरी ने भी पार्टी से, जो ये साबिका वज़ीर आला भी रहे हैं और वज़ीर आला के बाद में उम्मीदवार भी रहे हैं, तो उन्होंने भी पार्टी को खैरबाद कह दिया है। तो इस तरह ये एक बहुत बड़ी खबर है कि नून लीग जो है वो आए रोज़ कोई ना कोई इस तरह की सिचुएशन का सामना हो रहा है। जैसे जो है वो एम के साथ हुआ था कि आए रोज़ कोई ना कोई उनकी पार्टी का अहम रहनुमा छोड़ता जा रहा था, और अब जो है नवाज शरीफ जो कि अल्ताफ़ हुसैन प्लस हैं, वो उनको जो है वो पार्टी के अहम लोग छोड़ते जा रहे हैं। सनौला ज़हरी ने पार्टी तो छोड़ी और साथ साथ उन्होंने नवाज शरीफ पर बहुत से ऐसे इल्ज़ामात भी लगाए, क्योंकि वो नवाज शरीफ के बहुत ज़्यादा क्लोज़ रहे हैं। जब से उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है तो बलूचिस्तान में उन्होंने पार्टी को काफ़ी ज़्यादा, अब्दुल कादिर बलोच और सनौला ज़हरी इन्होंने पार्टी को काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया था। तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की फितरत में डसना है और वो किसी के साथ भी वफा नहीं करते। उन्होंने जनरल जिलानी के साथ भी वफा नहीं की, उन्होंने ज़ियाउल हक के साथ वफा नहीं की, जिन्होंने जो उसको उनको पार्टी में लेकर आए थे, जिन्होंने पोला और पोसा था, उनको साथ भी उन्होंने वफा नहीं की। और उन्होंने जो है वो पार्टी के अपने ख़ानदान के लिए इस्तेमाल किया, अपनी ख़ानदानी सल्तनत के लिए पार्टी को इस्तेमाल किया। और नून लीग जो है, ये जो मुस्लिम लीग नवाज बन के ये नवाज लीग पार्टी बन के रह गई है, और इसमें मतलब कोई भी जमहूरियत या डेमोक्रेटिक नाम की कोई ऐसी चीज़ नहीं रही। तो इस तरह जो है वो ये अब जबकि जो सिचुएशन है, जलसे जारी हैं पीडीएम के, और मरीम नवाज साहबा आए रोज़ कोई ना कोई जो है वो इस तरह कह रही हैं कि हमें जो है वो किसी किस्म की कोई मुश्किलात नहीं है। तो हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है और बहुत से लोग पार्टी को जो है वो आए रोज़ छोड़ते जा रहे हैं, जिनमें से बहुत से जो है वो अभी राब्तों में हैं। पंजाब में जो है वो एमपीए जो है वो लोग छोड़ते जा रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ अजला से ये कहा जा रहा है कि एमएनएज भी जो है वो आए रोज़ आप ये सुनेंगे कि नून लीग के बहुत अहम शख्सियतें पार्टी को छोड़ेंगी। तो इन्होंने इस हवाले से जो है वो मुस्लिम नवाज का मौक़िफ़ काफ़ी जो है वो शॉकिंग था। मरीम नवाज साहिबा ने ये कहा कि लोटों की हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं, और उन्होंने इससे भी आगे अल्फाज इस्तेमाल किए कि लोटों की जगह यहाँ पे नहीं, बाथरूम में है, तो हमारी पार्टी। तो ये तब तो आपको जो है वो मरीम नवाज साहिबा से ये सवाल है कि तब तो आपको ये लोग बड़े अच्छे लगे थे जब इन्होंने आपकी पार्टी ज्वाइन की थी, तब आपको कोई मसला नहीं था, तब आपके वालिद मोहतरम जो लंदन में अल्ताफ़ हुसैन प्लस बैठे हैं उनको भी कोई मसला नहीं था। अब जो आके जब वो उन्होंने जो है वो, जब आपने इदारों पे गालम गलोच किया है, जब आपने इस मुल्क की सलामती के जो ज़ामिन इदारे हैं उन पे अटैक किया है, और अब इन लोगों ने एक स्टैंस लिया है, जो है वो अपना इस बात पे जो है वो डट गए हैं कि हम जो है वो चाहे कितने भी गए गुजरे हों, लेकिन हम इस बात पे ये जो मुल्क की सलामती के हवाले से जो है वो हम बयानिए का हिस्सा नहीं बनेंगे, जिससे जो है नवाज शरीफ जिनके हाथों में खेल रहे हैं हम उन हाथों में नहीं खेलने वाले, और नवाज शरीफ का मज़ीद साथ हम इस हवाले से नहीं देंगे। और ये जिस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं तो नून लीग एक बंद गली में जा रही है, और ये वही वाक़ आप देखेंगे कि रिपीट होएंगे जैसे एम के साथ हुआ था, और उस पार्टी का जो हाल हुआ सबके सामने है। ऐसे ही नवाज शरीफ ने अगर अपनी रविश ना बदली और इदारों के ख़िलाफ़ बोलते रहे तो ये यकीनन एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा, बहुत बड़ा बुहरान होगा मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए।
اور اس کا ہم نے عکس دیکھا کل پرسوں بلاول بھٹو زرداری کا جو ہے وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا، اور انہوں نے اس بات کا اعلان کیا، انہوں نے بی بی سی کو جو انٹرویو دے رہے تھے تو انہوں نے کہا نواز شریف کا یہ جو بیانیہ ہے یہ پی ڈی ایم کا بیانیہ نہیں ہے، یہ نواز شریف کا ذاتی رائے ہو سکتی ہے، ذاتی ہو، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ ایسا کچھ کہہ رہے ہیں تو انہیں ثبوت بھی لانے چاہیے، ان کے پاس ثبوت ہوں گے ان باتوں کے۔ اور ہمارے ہاں تو یہ کلچر ہے کہ جو بھی بات کہہ دو اس کا کوئی پروف نہیں دینا، کوئی ثبوت نہیں دینا، کوئی آپ جو ہے وہ اس حوالے سے جیسے ابھی ہم نے پہلے بھی بات اس پہ کر چکے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس نے الیکشن میں دھاندلی اور ووٹ چوری کا الزام لگایا دوسری ڈیموکریٹک کے امیدوار جو بائیڈن پہ۔ تو اس کا وہاں پہ تو ادارے اتنے مضبوط ہیں کہ ان کو سرنڈر کرنا پڑا، کہ ان کی جو میڈیا کوریج ہے وہ روک دی گئی، ان کی پریس کانفرنس نہیں دکھائی گئی۔ وہ صدر ہیں اس وقت جو ہیں وہ ابھی سابقہ صدر ہیں، ابھی جو ہے وہ فیصلہ الیکٹورل فیصلہ ہونا باقی ہے، اور وہ ان کی تو وہاں پہ اس ٹائم ہے۔ یہاں پہ تو یہ ہے کہ یہ لوگ اداروں کو سنائے جا رہے ہیں، یہ لوگ یہاں پہ برا بھلا کہہ رہے ہیں ملکی سلامتی کے اداروں کو خاص کر، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ چینلز ان کو دکھاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور مریم نواز صاحبہ کی ساری تقریر ہو گئی، بلاول بھٹو زرداری گئے، فضل الرحمان ہو گئے، محمود خان اچکزئی، جو کہ یہاں پہ اسی ملک کا کھاتے ہوئے، اسی ملک کا پیتے ہوئے، اور یہاں پہ ہی اپنی تھالی میں چھید کر رہے ہیں، اور ملکی اداروں کو جو ہے وہ تضلیل کا نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ جس طرح لوگ پارٹی کو چھوڑتے جا رہے ہیں، تو نون لیگ کے لیے یہ خاص کر جو ہے وہ بڑا ہی تھریٹننگ ایک سچویشن ہے، اور انہیں اس بات کا ادراک جلد از جلد کر لینا چاہیے، ورنہ جو حالات نظر آ رہے ہیں تو نون لیگ کی یہ جو کشتی ڈوبنے جا رہی ہے، یہ جو نو ڈوبنے جا رہی ہے، یہ بچتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی، اور یقیناً جو ہے وہ یہ عنقریب ایک ایسی سچویشن میں آ جائے گی، ایسے حالات میں کہ اینڈ پہ جو ہے وہ سٹیج پہ چند ہی لوگ بچیں گے، جو مریم نواز صاحبہ ہو گئی، خواجہ آصف ہو گئے، رانا ثناء اللہ ہو گئے، یہی دو چار لوگ جو شریف خاندان کے مرہون منت ہیں، اور ان کے جو آج ایک اور جیسے وہ خبر چل رہی تھی کہ مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ اپنے ہی ترجمان محمد زبیر کے بارے میں کیا کہا، انہوں نے کہا کہ وہ ان کو بیانیے کا نہیں پتہ، انہوں نے مجھے لگتا ہے محمد زبیر وہ صحیح طرح پورٹرے نہیں کر پاتے میڈیا پہ، تو یہ تو ان کے حالات ہیں۔ تو نون لیگ کی نو جو ہے وہ ڈوبتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، عبدالقادر بلوچ اور ثناء اللہ ظاہری اور بلوچستان کے بہت سے لوگوں کو ساتھ لے گئے ہیں، اور اب نون لیگ بلوچستان میں بالکل زیرو ہو کر رہ گئی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔